कार्तिक मास महात्म्य सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। तो श्री राधिका रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। तो राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के बारे में कहा, अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्ति पुत्र में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात में शेष रह जाने पर जागरण करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। अन्य कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर ही फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसी से उस राक्षसी को मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसको अपना पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़ धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्र, मैंने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। उसे इस प्रकार प्रणाम करके देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा कि तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा चरित्र कैसा था? ये सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कल था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और न ही कभी उसे मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती और झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना होगा। कल ने कहा कि हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन खाती है, इसीलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुवरी का जन्म दिया जाए, क्योंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसीलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघाती किया है, इसीलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थली में रहकर फिर यह पापन अपनी 3 योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। लेकिन एक दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने मुझे बलात् ही उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विज उत्तम, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे आने वाली 3 योनियां और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कहा कि बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, कला को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ब्राह्मण धर्मदत्त ने क्या किया, यह आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं बिनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करई विष्णु नहीं वासा। करे सदा
जो तब नित सुमिरे तह के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा को जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर बरस कुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी अंधतंत्रण में चितधारी। सिद्ध होवे क्षण में औषध रूप आप हो माता। सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तप जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारण नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अंग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी नमो नमो दुष्ट अनुमद छेनी। नमो नमो भव पार उतारो नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमति नसावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मात तुम्हारी पूरन आशा करऊं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानो नहीं कुछ नेम अचारा क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नवेद लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। आप सुनेंगे तुलसी माता की आरती। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी। धन्य तुलसी पूरण तब कीनो धन तुलसी पूरण तब कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नवेद आरती धूप दीप नवेद आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी।
सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।